नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहा हूं असम की एक ऐसी खबर की जो कि नागरिकता कानून से जुड़ी हुई है। वहां पर एक 104 साल के बुजुर्ग थे जिनका नाम है चंद्रधर दास। उनकी मौत हो गई है। वो एक तरह से दिल के मरीज थे और कार्डियक प्रॉब्लम उन्हें पहले से थी, लेकिन इस दौरान आपको पता है कि किस तरह से सीएए का जो कानून है वो असम में लागू हो चुका था और इसके लागू होने के बाद ही जो है उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था। यानी एक तरह से उनके ऊपर विदेशी का ठप्पा लग चुका था। कौन से देश के थे ये तो नहीं पता चल पाया, क्योंकि सिर्फ जब आप पे विदेशी का ठप्पा लगता है तो आपको उठाकर डिटेंशन सेंटर पे डाल दिया जाता है, क्योंकि जो जरूरी कागजात होते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जिन्हें आप कहते हैं, वो उनके पास नहीं मिले। और इसके बाद उन्होंने आशा जताई थी कि नागरिकता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के लिए जल्दी सुलझा देंगे, क्योंकि उनका दावा आखिरी वक्त तक यही था कि वो इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन उन्हें जब उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाला गया तो उसके बाद तबीयत और बिगड़ती चली गई। कार्डियक की प्रॉब्लम उन्हें पहले से थी, यानी दिल की बीमारी, और 2 साल पहले उन्हें विदेशियों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप में रख दिया गया था, जहां उन्होंने पूरे 3 महीने बिताए। पिछले दिनों डिमेंशिया और दिल की बीमारी से जूझते हुए चंद्रशेखर दास ने विदेशी के रूप में जो है वो दम तोड़ दिया। विदेशी के रूप में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिटेंशन सेंटर में जब उन्हें उठाकर ले जाया गया तो उन्हें यह कहा गया कि आप इस देश के नहीं बल्कि आप विदेशी हैं। यह तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दास की जो बेटी है न्यूति जिनका नाम है, वो दिन याद करती है जब उनके भाई के फोन पर चंद्रधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे। पीएम को सुनकर उनके पिता मुस्कुराकर बोले, मोदी हमारा भगवान, यानी मोदी हमारा भगवान है और वो यहां नागरिकता कानून से सबका समाधान निकालेगा। मतलब सीएए को लेकर जो धारणा थी लोगों के मन में वो कुछ और थी। शायद 2 साल पहले की यह जिक्र है जिसमें उनकी बेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनवाते हुए उनके पिता के उस किस्से को याद कर रही है कि वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि मोदी हमारा भगवान है। लेकिन उसके बाद 3 महीने डिटेंशन कैंप में रहकर और फिर फाइनली उनकी 104 साल की उम्र में मौत हो गई है। तो ये एक ऐसी कहानी जो कि सीएए को लेकर असम से निकल कर आती रहती है, जिसको लेकर के बहुत सारे आंकड़े भी आते हैं कि क्या इतनी संख्या में लोग वहां पर एज अ विदेशी रह रहे हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आप इस तस्वीर को, आप इस पूरे के पूरे किस्से को, कहानी को कैसे देखते हैं हमें जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि इस पूरे के पूरे जो सीएए को लेकर ये जो सवाल था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बहुत जल्द सोल्यूशन निकाल लेंगे, इस सोल्यूशन को निकलने में अभी और कितना वक्त लगेगा, ये इस पूरी कहानी का एक अगर मैं सार तलाशने की कोशिश करूं इस पूरी की पूरी कहानी से, तो इसका यही है कि आखिर इसका सोल्यूशन जो है, समाधान जो है, वो कब तक निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।